Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. तो अभी तक अपन ने जो बात की वो एडवेंचरस पीपल के बारे में, स्टूडेंट्स जो बनना चाहते हैं एडवेंचरस और एडवेंचर करना चाहते हैं, यानी कि साहसिक बनना चाहते हैं और साहस करना चाहते हैं, ये बात हुई। तो उसके अंदर मैंने बताया था तीसरे पार्ट में कि पेरेंट्स को भी मैंने बताया कि आप उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरत है। अगर बच्चे की कैपेसिटी आपने जान ली, आपको बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बस तो उसको आगे बढ़ने दो। तो अभी तक तीन टॉपिक जो डिस्कस किए उसमें साहस की बात थी। अब दूसरी बात पे अपन चलते हैं कि साहस होगा कैसे। साहस मैं अगर करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं तो कैसे होगा। तो इस टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा अपनी बॉडी में जो है तो वो मन है, मन की शक्ति। मन की शक्ति के बारे में प्रार्थना भी की जाती थी स्कूलों में, मन की शक्ति देना प्रभु। तो वो प्रार्थना में क्या बोलते हैं कि हे ईश्वर हमें मन की शक्ति दो, तन की शक्ति दो। तन की शक्ति कब आती है? जब मन की शक्ति होती है। आपका मन अगर स्ट्रांग है तो कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आए आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो, उसका सामना कर सकते हो। मगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है, उस बात के लिए सहमत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप कितना भी इजी वर्क होगा वो आप उसको टैकल नहीं कर सकते हो। कितना भी इजी सिचुएशन, कितनी भी इजी सिचुएशन हो तो भी उस सिचुएशन में भी आपको कोई हल नहीं मिल सकता और आप डिस्टर्ब रहोगे। जैसे गुजराती में एक कहावत है कि बगल में छोरू ने गाम में ढिंडोरू। ये शायद कुछ चीज ढूंढने के लिए है, मगर इस कुछ चीज़ ढूंढने के लिए भी माइंड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कई जगह पे ऐसा होता है ना कि चीज़ जो खोई गई चीज़ें, यानी अभी लेटेस्ट बता दो ना कि भाई बाइक की या कार की चाबी अपने सामने रखी है और वो अपने को मिल नहीं रही है, तो उस टाइम पे पूरा घर सिर पे उठा लेता है बंदा, है बूमा बूम। जनरली एक टॉपिक को देखा ही है कई बार तो कि ऑफिस जाने के टाइम पे हस्बैंड हमेशा इतना हाई गाई में रहता है, इतना उसमें रहता है कि बस उसी टाइम पे हर एक हस्बैंड को या तो फिर टाई नहीं मिलती, अगर टाई पहनता है तो वो पोजीशन पे है और टाई पहनने के लिए रेगुलर जाना होता है तो टाई नहीं मिलती, या तो उसको सॉक्स नहीं मिलते हैं। सॉक्स का तो है ही है, ये अगर मैं बोलता हूँ और हर एक सुनते हैं तो इसमें लेडीज़ ज़्यादा खुश होगी कि हाँ सही बात है, उनको सॉक्स नहीं मिलते उस टाइम पे, या तो फिर गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, या तो फिर अपन जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो यंत्र नहीं मिलता, यानी कि मोबाइल। ये सब हाईगाई जो होती है वो एक मानसिक है, मानसिक बीमारी जैसा है। मन स्टेबल नहीं है, मन स्टेबल नहीं है, ये मैंने थोड़ी अलग से बात की है, माफ़ करना, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मन आपका स्टेबल नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेकर के या किसी भी काम को लेकर के, तो आप उसमें, उस रिलेशनशिप में या तो उस काम में आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते, आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मेरी जो बात चल रही है वो है कि मुझे एडवेंचरस बनना है, मुझे एडवेंचरस बनाना है, साहसिक
और साहस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मन। मन की शक्ति बहुत सॉलिड है। अगर आप, मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप पैरा ओलंपिक देखो, पैरा ओलंपिक जिसको बोलते हैं ना, वो उसमें देखो ना, तो जो फिजिकली फिट जो लोग हैं, फिजिकली फिट जो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स की कंपैरिजन में, हाँ, पैरा ओलंपिक वाला जो है, उन्होंने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स या ब्रॉन्ज मेडल्स या सिल्वर मेडल्स पाए। क्यों? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्तियों को वीक में एक बार पैरा ओलंपिक का प्लेयर का कुछ भी प्ले देखना चाहिए। आप देखो उसको, आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगा, इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि पूछो मत। आपको कोई बूस्टर पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेंटल बूस्टर पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, आजकल चल रहा है कि जिम में जाकर के प्रोटीन पाउडर पीता हूँ और स्ट्रांग बनता हूँ, साहब ये बात गलत है। एक पतला आदमी भी पहलवान को पछाड़ देता है क्योंकि उसका माइंड स्ट्रांग है, उसके माइंड के अंदर ऐसी जिद है, मन स्ट्रांग है। तो अगर आप मानसिक तरीके से एकदम स्ट्रांग है तो आपको कोई बूस्टर पीने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि आप हर वीक में एक बार, अगर एक छुट्टी है आपकी संडे को, तो मूवी अगर आप देखते हो तो मूवी के साथ साथ में कोई पैरा ओलंपिक जो प्लेयर काम करता है ना, उसकी धगस देखिए, उसका काम करने का, उसकी जिद देखिए, उसका काम देखिए। साहब आपका नेक्स्ट वीक जो है ना, टॉप परफॉर्मर बन जाओगे आप, मेरी गारंटी है। आपको वर्किंग में इतना बूस्टअप मिलेगा, पूछो मत। आप जीतोगे, जो भी फील्ड में हो आप जीतोगे 100%। नॉट माई पॉइंट, 100% आप जीतोगे क्योंकि आपका मन एकदम स्ट्रांग हो गया। वीक में एक बार कोई भी एक गेम देखो जिसमें अपंग लोग काम करते हैं। पैरा ओलंपिक मतलब कि अपंग लोग जो काम करते हैं, वो लोग उसको देखो ना सब। आप तो अट्टे गट्टे हो, फिजिकली फिट हो, आपको क्या तकलीफ है? फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेंटली स्ट्रांग हो फिर भी स्ट्रांग नहीं हो। मैं ये बोलना चाहता हूं। जो मन को अपना कैसा है कि जो मन को पसंद होता है ना, वही अपने को अच्छा लगता है। मेरी हर एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडी इतनी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठंडी एवरेज होनी चाहिए, बारिश एवरेज होनी चाहिए। सब अपने को फैसिलिटी वाला मिले ना तो अपन स्ट्रांग। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, बस मेंटली गए आप, और मेंटली आप टूट जाते हो, साथ साथ में आपके फैमिली पर्सन को भी तोड़ देते हो। आपके अंदर जो वीकनेस दिखती है, वही वीकनेस आप अपने बच्चों में देखना चाहते हो, और वो दिखती है, देखना चाहते हो नहीं, सॉरी, दिखती है आपको, और आप उसको डिस्टर्ब करते हो। जो बच्चा मोटिवेट होकर के कुछ करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले मेंटली प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हुए हो। मेरी यहाँ पर हर एक बंदे को यही रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, स्टडी के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा रिजल्ट्स लाना है, तो वीक में एक बार कोई अपंग व्यक्ति को काम करते हुए देख लेना। आप अगर जॉब करते हो, जॉब के अंदर आपको बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, तो आप मेंटल स्टेबिलिटी के लिए वीक में एक बार कोई फिजिकली अनफिट यानी कि अपंग व्यक्ति को काम करके हुए देखो ना सब जरा। उसकी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में वो कैसे रास्ते निकालते और कैसे विजय प्राप्त करते, वो देख लो ना साहब। आपका पूरा वीक
परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर बन जाओगे। बस तो आज यही बात करनी थी कि हर एक बंदे को यही इच्छा होती है कि मैं साहसिक बनूं, मगर साहब जब तक आपका मन वो साहस करने के लिए स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरी बात थोड़ी गौर से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने जो बताया आप एक बार ट्राई करके तो देखो। वीक में एक बार अपाहिज व्यक्ति को काम करते हुए देखो, या तो पैरा ओलंपिक वो जो गेम का कोई एक पोर्शन देखो आप, फिर आप मुझे सामने से बताओगे कि नहीं मेरा ये वीक पिछले वीक से बहुत ही अच्छा गया। इट इज माई गारंटी टू यू पीपल। तो आज इतना ही आप लोगों के साथ, फिर से कोई नई बात लेकर के आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही सुनते रहो, और सुनने के बाद जीवन में अप्लाई करो, अप्लाई करने की कोशिश करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। शिवोहम 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 शिवोहम।